सुनो कहानी में खुश आमदीद। हम लाए हैं आपके लिए रंग बिरंगी नई पुरानी कहानियाँ। बच्चों की इस प्यारी सी कहानी का नाम है आओ घर घर खेलें और इसे भी लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। चिड़िया इसमें, तोते इसमें, हिरन ज़राफ़े, हाथी इसमें, चंदा मामू झिलमिल तारे, फूल और कांटे पत्ते सारे, पेड़ है इसमें पानी। आओ बच्चों सुनो कहानी। रशीद और हम साथ साथ पढ़ते हैं। उसकी बहन राशिदा भी हमारे साथ पढ़ती है। दोनों साफ रहते हैं, सच बोलते हैं, किसी से लड़ते नहीं। कल की छुट्टी थी तो असद और अली सब रशीद के घर खेलने गए। अली ने पूछा, क्या खेल होगा? राशिदा ने कहा, आज घर घर खेलेंगे। ज़रा सी देर में घर बनने लगा। रशीद और अली कहीं से एक पुराना लकड़ी का संदूक उठा लाए। सामने लकड़ी के तख्ते रख दिए। असद कहीं से हरा रंग ले आया और झटपट घर को हरा रंग दिया। वो देखो घर तैयार हो गया। राशिदा बनी माँ, असद बन गए अब्बा। राशिदा बोली, चलो बच्चों चलो, अब्बा चीज़ लाए हैं। रशीद की बिल्ली दौड़ी, म्याऊ म्याऊ, हमें भूख लगी है, ज़रा सा दूध पिला दो। असद का कुत्ता दौड़ा, भूं भूं, मुझे भी भूख लगी है, एक टुकड़ा ही दे दो। राशिदा की चिड़िया भी फुर से उड़कर आई, चू 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 चू, मुझे भी भूख लगी है, 2 दाने मुझे भी दे दो। राशिदा का एक छोटा भाई चुन्नू भी जल्दी जल्दी आया। एक हाथ में मुन्ना, एक हाथ में मुन्नी। मुझे भी भूख लगी है और मुन्ना को भी और मुन्नी को भी। माँ ने कहा, देखो देखो ये क्या है? अब्बा ने तुम्हारे लिए ये घर बनाया है। बिल्ली ने घर को देखा और बोली, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, बहुत अच्छा है। कुत्ते ने घर को देखा और बोला, भूं भूं, बहुत अच्छा है। चिड़िया ने घर को देखा और बोली, चू चू, बहुत अच्छा है। चुन्नू ने घर को देखा और बोला, वाह वाह, बहुत अच्छा है। मुन्ना और मुन्नी ने भी घर को देखा और कहा, जी जी, बहुत अच्छा है। माँ ने कहा, अच्छा तो तुम सब यहाँ खेलो, मैं सब के लिए खाना लाती हूँ। माँ गई खाना लाने। बच्चों ने कहा, जब तक ज़रा खेल ले। पहले नए घर को इधर से देखा, उधर से देखा, इधर दौड़े, उधर भागे। भूं भूं म्याऊ म्याऊ के पीछे दौड़ा, म्याऊ म्याऊ चूं चूं के पीछे लपकी, चूं चूं कभी फुर से उड़कर इधर बैठी, कभी फुदक कर उधर। चुन्नू भी अपनी गुड़ियों को गोद में लिए कभी मेज़ के नीचे बैठ जाता, कभी कुर्सी के ऊपर। इतने में अली ने कहा, अच्छा सब छुप जाओ, हम ढूंढेंगे। अली ने आंखें बंद कर ली। बच्चे सब छुप गए। चिड़िया ने कहीं से कहा, चू चू अली अली, अब आंखें खोल लो। अली ने आंखें खोल ली और बच्चों को ढूंढने लगा। पिंजरे में देखा, कोई नहीं था। खिड़की में देखा, कोई नहीं। कुर्सी पर देखा, कोई नहीं।
मेज के नीचे देखा, कोई नहीं, सब न जाने कहाँ जाकर छुप गए। इतने में अम्मा खाना ले आई। चलो बच्चों, खाना आ गया। अम्मा ने मेज़ पर रकाबियाँ रख दी थी, कटोरों में पानी भर दिया था। रशीद ने हाथ में पानी का प्याला लिया और कहा, आओ भाई, सब हाथ धो लो, खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोने चाहिए। सब ने हाथ धोए और आमने सामने बैठ गए। चुन्नू ने मुन्ना और मुन्नी को एक तरफ दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया और ख़ुद सब के बराबर आकर बैठ गए। म्याऊं म्याऊं भी आई, मगर भूं भूं दूर ही खड़े दुम हिलाते रहे। म्याऊं म्याऊं ने देखा कि सब हाथ धो कर आए हैं, तो उन्होंने भी अपने हाथ साफ करना चाहे, ज़बान से उन्हें चाट लिया। अम्मा ने कहा, पहले इनको दे दूं, फिर अभी तुम्हारे लिए लाती हूँ। म्याऊं म्याऊं के सामने दूध का एक प्याला रख दिया। बिल्ली ने कहा, म्याऊं म्याऊं, और दूध पीने लगी। भूं भूं को एक बड़ी सी हड्डी दे दी। भूं भूं ने कहा, हुर्र हुर्र। भूं भूं हड्डी मुंह में दबाकर एक तरफ को हो गया। दुम से ज़मीन पर झाड़ू देकर वहाँ बैठ गया और हड्डी चबाना शुरू कर दी। अम्मा ने बड़ी सी रकाबी में खिचड़ी निकाली और लाकर मेज़ पर बीच में रख दी। गर्म गर्म खूब भाप निकल रही थी। एक प्याली में घी लाकर रख दिया, एक में दही। मोहन ने कहा, घी तो बहुत अच्छा है, कैसा पीला पीला साफ है। अम्मा ने कहा, अपनी गाय का है, कुछ दूध हम सब पीते हैं, कुछ जमा देते हैं, कभी दही को जमा करके घी निकाल लेते हैं। सब ने चमचे से खिचड़ी में घी डाला। चुन्नू ने घी का चमचा दही में डाल दिया। रशीद ने कहा, चुन्नू मियाँ, ये दूसरा चमचा ले लो, इससे दही निकालो। सब ने दही और घी मिलाकर खूब खिचड़ी खाई। असद ने कहा, चटनी होती तो बड़ा मज़ा आता। अम्मा ने कहा, जल्दी में लाना भूल गई, हरे पुदीने की चटनी तैयार तो रखी है। झट जाकर एक नन्ही सी प्याली में चटनी लाकर रख दी। सब ने थोड़ी थोड़ी खिचड़ी और ली, मगर रशीद ने कहा, भाई हम तो खिचड़ी खा चुके, ज़रा सी रोटी मिलती तो चटनी से 2 नवाले और खाते। अम्मा ने कहा, हाँ हाँ रोटी भी है, मगर ठंडी है, चपाती का टुकड़ा दूँ या खमीरी रोटी का? रशीद ने कहा, खमीरी दे दो। अम्मा ने आधी रोटी खमीरी लाकर दी। रशीद ने रोटी से चटनी लगाकर खूब मज़े ले लेकर खाई। फिर सब ने गर्म पानी और साबुन से हाथ धोए। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना